पतिर्य प्रथमं जिजीविषु शशाश कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्धतत्त्व पुनरुत्थुतोदयो मम त्वतो निर्विविधे विदाम्बर विहाय सागरवारिवाससं वधूमिवेमां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरेष्वाकुकुलातिरात्मवान् प्रभु प्रभवाजहिष्णुरच्युत निर्दयभस्मसात् क्रियां जगादतत्त्वं जगतेऽर्थिनेञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षार्थ सुंदर सागर महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। कल अपन ने स्वयंभू स्तोत्र के पहले 4 श्लोक देखे थे। इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की है 5 श्लोकों में। उसमें अपन ने देखा था कि स्वयंभू भगवान इस भूतल पर चंद्रमा के समान संपूर्ण अज्ञान अंधकार नष्ट करते हुए विराजमान थे। और जब कर्म भूमि के प्रारंभ में उन्होंने सभी प्रजाजनों को 6 कर्मों में उपदेश किया था। लोग हमेशा बोलते कि भगवान आदिनाथ ने कृषि करने के लिए कहा है। भगवान आदिनाथ ने नहीं, उस समय वो राजा थे। राजा अवस्था में उन्होंने खेती कृषि करने का उपदेश दिया था, क्योंकि वहाँ पर वो आवश्यक था। और फिर उन्होंने वो ममत्व से विरक्त हो गए, क्योंकि उनका हे उपादेय तत्व को जानते थे, इसलिए वे संपूर्ण ममत्व से विरक्त हो गए। फिर विरक्त होने के बाद उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का त्याग करके दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन परीक्षा आदि को सहन करते हुए अपने व्रतों से कभी च्युत नहीं हुए। और फिर अपने समाधि रूपी तेज के द्वारा, अग्नि के द्वारा उन्होंने संपूर्ण कर्म को, अपने दोषों के मूल को निर्दय रूप से भस्मसात कर दिया। और फिर संपूर्ण जगत को तत्वों का उपदेश किया और वे ब्रह्म पद के अमृत के ईश्वर हो गए, मतलब अनंत सुख के स्वामी हो गए। इस प्रकार 4 श्लोकों में उनके जीवन चरित्र को बताया है। अब आगे अंतिम पद्य में आचार्य उनके स्वरूप को बता करके उनसे अपने मन की पवित्रता का भाव रख रहे हैं। सविश्वचक्षुर्वृषभोर्जितसतां समग्र विद्यात्मवपुर्निरञ्जन समग्र विद्यात्मपुर्निरञ्जन पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनोचितशुल्लकवादिशासन जिनोचितशुल्लकवादिशासन सविश्वचक्षुर्वृषभोर्चितसतां समग्र अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने उपदेश किया तो किस प्रकार के फल का उद्देश्य करके भगवान ने उपदेश किया है। यहाँ पर मैं गलत निकाला।
तो इस जगत में अन्य भी मीमांसक आदि अनेक एकांतवादी है, और वे क्या मानते हैं कि पुरुषों को अतीन्द्रिय ज्ञान ही संभव नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही नहीं तो सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? और कुछ नैयायिक वैशेषिक आदि हैं, वे संपूर्ण गुणों नाश ही मानते मोक्ष में। तो उन सब मतों का निराकरण करने के लिए यहाँ पर ऐसे विशेषण दिए हैं भगवान के। तो स विश्व चक्षु पहला विशेषण दिया कि स मतलब वह विश्व चक्षु, स वृषभ, मुख्य कौन है? स वृषभ, वह वृषभनाथ भगवान। आदिनाथ के 3 नाम थे, आदिनाथ, ऋषभ देव और ऋषभ एक बोलते हैं, ऋषभ एक देव। ऋषभ वहाँ आपके इसमें हिंदी में रूरी बोलते हैं ना, रूरी। तो रू और रू ऐसे दो, कभी ऋषभ देव ऐसा भी निकालते हैं, या कोई रू है ना, अ आ ई उ रू रू रू, उसमें से जो रू है ऋषभ देव ऐसा निकालते हैं। तो दोनों भी उनके नाम प्रचलित है। तो उसमें आदिनाथ क्यों बताया उनको? क्योंकि वे युग के प्रारंभ में हुए थे, सबसे पहले तीर्थंकर हैं, इसलिए उनको आदिनाथ ये नाम पड़ा था। और ऋषभ, ऋषभ मतलब होता है ऋषम भाति येन, जिससे धर्म शोभित होता है, या जिनसे जो धर्म से शोभित होते हैं। ऐसे दोनों तरह से समझ छुड़ा सकते हैं। ऋष मतलब धर्म होता है, भ मतलब भाति, जिनसे धर्म शोभित होता है। या क्या बताया था? ऋषभ नाथ, ऋषभ देव, मतलब ऋषभ उनका चिन्ह था, जो भैंसा है ना उनका चिन्ह था, तो इसलिए उनको ऋषभ देव ऐसा। तो इस प्रकार वह वृषभ देव तीर्थंकर कैसे थे? विश्व चक्षु, पहला विशेषण दिया उनका। पहले एक बार अन्वयार्थ करती हूँ। स ऋषभ विश्व चक्षु सताम अर्चित समग्र विद्यात्म वपु निरंजन जितल्लकवादी शासन नाभिनंदन जिनः मम चेतः पुणातु। ऐसा एक वाक्य अन्वयार्थ उसको बोलते कि सीरियल से रखना उसको, बराबर क्रम से रखना, तो उसको अन्वयार्थ कहते हैं। तो ये वाक्य हो गया कि वह ऋषभनाथ जिन कैसे वे विश्व चक्षु, मतलब वो सर्वज्ञ थे, विश्व ही उनकी आँख थी। मतलब दो इसके अर्थ होते हैं कि संपूर्ण विश्व, विषय की अपेक्षा से, विश्व मतलब विश्व ही जिनका चक्षु था, मतलब संपूर्ण विश्व को देखते थे, मतलब सर्वज्ञ थे। और उनके संपूर्ण आत्म प्रदेश ही चक्षु थे, मतलब संपूर्ण आत्म प्रदेश उनसे देखते थे। अपन कहाँ से देखते हैं? यहाँ से देख रहे हैं, केवल आंखों से दिखाई दे रहा है। आत्मा कितना है? पूरा शरीर भर है, लेकिन सब शरीर से देख रहे क्या? नहीं देख रहे। तो उनकी आँख केवल किसी एक विशिष्ट आत्म प्रदेश पर नहीं थी, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से वे जानते थे। और किसको जानते थे? संपूर्ण विश्व को जानते थे। इसलिए वे कैसे थे? विश्व चक्षु, मतलब सर्वज्ञ थे। मतलब कोई ऐसा एक सर्वज्ञ है कि ऐसा नहीं कि किसी पुरुष को सर्वज्ञता संभव ही न हो, ऐसा नहीं है। तो इससे मीमांसकों का निराकरण हो गया। मीमांसक सभी पुरुषों को क्या मानते हैं? अल्पज्ञ मानते हैं, राग द्वेषी मानते हैं। तो ये विशेषण दिया है। और कैसे थे? सताम अर्चित, सत्पुरुषों को पूजित थे, मानो उनकी पूजा बड़े बड़े गंधर्व आदि देव भी करते थे, स्वर्ग के इंद्र भी करते थे, संपूर्ण जगत के इंद्र, तीनों लोकों के इंद्र आकर के उनकी पूजा करते थे। इसलिए वे कैसे थे? सत्पुरुषों को के द्वारा पूजित थे। तो किसी भी व्यक्ति की महिमा अपन जब जगत में आंकते हैं तब कैसे आंकते हैं कि कोई बड़े बड़े पुरुष जिनके पास आते वो बड़ा व्यक्ति है। देखो पंत प्रधान भी उनके दर्शन के लिए गया था, महामंत्री भी आया था, और ऐसे फोटो भी निकालते, पुस्तकों में छापते भी हैं। उसका प्रयोजन क्या है? इनकी महानता बताना कि इनके पास ऐसे बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तो ये
इनमें इतने गुण ज्यादा है, इतने इसमें विशेषता है, इसलिए आ गए ना। यदि इनमें विशेषता नहीं होते तो कैसे आते? नहीं तो हम क्या करते, कोई भी, इसलिए अपनी स्तुति कौन कर रहा है वो देखना कभी भी, उससे अपने को समझना कि अपने में गुण है कि नहीं है। कोई भी सामान्य अज्ञानी लोग या कोई ऐसे व्यक्ति है जो स्वयं दोषी है और वे अपनी स्तुति कर रहे हैं, तो समझना कि इसमें कुछ अपना इतना बड़प्पन नहीं है, वो झूठी भी स्तुति कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, तपस्वी है, चारित्र संपन्न है, ऐसे व्यक्ति यदि अपनी स्तुति कर रहे हैं तो समझना कि कुछ उसमें गुण है। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा कौन करते थे? सत्पुरुष, मतलब महापुरुष, जो गंधर्वादिक देव, वे भी उनकी पूजा करते थे, इसलिए उनकी इतनी महानता थी, क्योंकि तीनों लोकों में वे ही श्रेष्ठ थे। इसका प्रतीक है, इंद्र भगवान आकर के उनकी पूजा कर रहा है, इसका अर्थ कि सबसे इस संसार में बड़ी विभूति वाला, वैभवशाली किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। तो वो भी जिनके नतमस्तक हो रहा है तो उनसे भी ये बड़े हैं, ये समझ में आता है। तो सत्पुरुषों के द्वारा पूजित, नहीं तो हम क्या होते हैं, आपण म्हणतो ना मराठीत, काय गाढवामध्ये लंगडी गाय शानी, वासरामध्ये लंगडी गाय शानी म्हणा, किंवा गाढवामध्ये म्हणा, वासरामध्ये लंगडी गाय शानी, तसं ते मोठे पण नाही आहे वास्तविक। तर सत्पुरुष ज्यांची पूजा करतात ते खरे श्रेष्ठ आहेत। और कैसे ते वे तीसरा विशेषण दे रहे हैं, समग्र विद्यात्म वपुहु। ये जो नैयायिक वैशेषिक आदि कहते हैं कि मोक्ष जाने के बाद बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा इत्यादि सभी गुणों का नाश हो जाता है, अत्यंत उच्छेद हो जाता है। या सांख्य कहते हैं कि उसमें ज्ञान का अभाव होता है, केवल चैतन्य रहता है, ऐसा कहते हैं। तो उन सब का खंडन होता है कि जब वो उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई तो उनका शरीर तो नष्ट हो गया। ये शरीर था क्या उनका? अब शरीर तो नहीं रहा, लेकिन संपूर्ण विद्या ही उनका शरीर था। समग्र विद्यात्म वपुहु, समग्र विद्या मतलब परिपूर्ण विद्या, परिपूर्ण ज्ञान, उनके संपूर्ण उनका शरीर क्या था? ज्ञान ही शरीर था। अपन छड़ाला में पढ़ते हैं ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। कैसे सिद्ध? उनको शरीर है कि नहीं है? शरीर है। कौन सा शरीर है? शरीर मतलब स्वरूप, उस रूप है। तो संपूर्ण विद्या ही जिनका शरीर था, मतलब वहां पर ज्ञान का नाश नहीं हुआ। मोक्ष में ज्ञान का सद्भाव था, ज्ञान का सद्भाव है, ऐसा इससे सिद्ध होता है। तो संपूर्ण विद्या ही जिनका वपु मतलब शरीर, शरीर एक ज्ञान का गोला है। ज्ञान अपन करते हैं कि जिसमें है तो वो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान जानता है। तो अभी अपन संपूर्ण रूप से प्रदेशों से जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? यहाँ पर कोई ठंडी ठंडी चीज लग गई तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो मतलब पूरा ज्ञान ही वास्तव में अपना शरीर है। आत्मा ज्ञान शरीर ही है, और वो ज्ञान शरीर अभी व्यक्त नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर अपने को ये बाहर का शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन मोक्ष जाने के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है। उनके सब पूर्ण प्रदेश ज्ञानमय ही रहते हैं। तो इसलिए संपूर्ण विद्या, और वो विद्या अल्प विद्या नहीं, इसलिए संपूर्ण विद्या है, सर्वज्ञता है वहां पर। ऐसे उनका शरीर है, जिनका शरीर है। और कैसे थे वे? मोक्ष जाने के बाद उनमें कोई कालिमा थी क्या? कोई अंजन था क्या? नहीं, सभी प्रकार का अंजन मतलब मल, कर्म कालिमा नष्ट हो गई थी। इसलिए वे कैसे थे? निरंजन थे, निरंजन है, मतलब द्रव्य कर्म नो कर्म रूपी अंजन उनका नष्ट हो गया है। इसलिए वे कैसे हो गए? निरंजन हो गए। तो ऐसे वे कौन थे? वे नाभि नंदन, नाभि राज 14वां कुलकर, उनके पुत्र, इसलिए वे उनका नाम क्या कहा? नाभि नंदन, नाभि राज के पुत्र थे। ऐसे वे जिन जित शुल्लकवादी शासन, और उनका शासन कैसा था? अनेकांत शासन।
उनके अनेकांत रूपी शासन ने संपूर्ण जितने भी जगत में शुल्लकवादी, सभी वादियों को क्या कहा? शुल्लक, उनमें कोई दम नहीं है। ऐसे शुल्लकवादी मतलब एकांतवादी, उन एकांतवादियों को जिन्होंने क्या किया है? जीत लिया है अपने अनेकांत शासन के द्वारा। जिन्होंने शुल्लकवादियों को जीत लिया है। दो अर्थ इसके हो सकते, वहां पर जिनों के बाद द्विखंड चिन्ह करके अजित शुल्लकवादी शासन ऐसा निकाल सकते हैं। तो उसका समास विग्रह जो करेंगे वो दो तरह से करेंगे कि उनका शासन कैसे था? जिसको जित शुल्लकवादी शासन, हमने जिन्होंने शुल्लकवादियों के शासन को जीत लिया है ऐसे थे, या जिनका शासन शुल्लकवादियों के द्वारा जीता नहीं जा सकता था, अ लगाएंगे तब उसमें, जीता नहीं जा सकता था, ऐसे थे। मतलब वो सबको जीत लेते थे लेकिन उनको कोई नहीं जीतता था। अजीत शब्द आता है ना, मतलब जिनको कोई जीत नहीं पाता है उसको बोलते हैं अजीत। और जिसने सब कुछ जीत लिया है वह जीत। ऐसा दोनों अर्थ निकाल सकते इसमें से, जिनों के बाद विकर्ण चिन्ह करके। मतलब जो जिनेंद्र भगवान का, अभी मुझे कल भी विकल्प आ रहा था कि देखो असंख्यात वर्ष हो गए तो भी आदिनाथ का भी शासन मतलब अब तक जिंदा है। तो मतलब जैन धर्म कितना प्राचीन है, मतलब अनादि है, लेकिन वर्तमान काल की अपेक्षा से भी देखेंगे तो असंख्यात वर्ष हो गए आदिनाथ भगवान होकर के, तो भी अभी उनका संपूर्ण जो कुछ अवशेष है, उनके जो चरित्र है, उनका उपदेश है, उनका जीवन चरित्र, सब कुछ जिंदा है अभी तक। ऐसा मतलब क्यों रहा अभी तक? क्योंकि अनेकांत शासन है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। तो ऐसे जो नाभिनंदन चिन्ह है वे मम चेतः पुणातु, वे मेरे मन को पवित्र दे। मतलब मेरे भक्ति का फल मैं क्या चाहता हूँ कि अपने मन की पवित्रता हो, मेरे आत्मा की विशुद्धि हो, मेरे परिणामों की मन मतलब परिणाम की अपेक्षा से लेना है यहाँ पर, मेरे परिणामों की विशुद्धि हो, इस प्रकार का फल चाहते हुए यह आदिनाथ की स्तुति की है। तो इस प्रकार इसमें सब विशेषण है आदिनाथ भगवान के। मूल वाक्य स कहा ना, मतलब कर्ता ही है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, तो सभी विशेषण प्रथमा विभक्ति में है। विश्वचक्षु, वृषभः, सताम अर्चितः, समग्र विद्यात्म वपुः, निरंजनः, जितशुल्लकवादी शासनः, नाभिनंदनः, जिनः, ये सगळे प्रथमा विभक्ति में है। वह क्या करे? मम मतलब मेरे, चेत मतलब मन, अपना, अपने मेरे मन को पुणातु मतलब पवित्र करे। इस प्रकार की मंगल भावना करके आदिनाथ भगवान की स्तुति समाप्त की है। समझ में आया? शुल्लक सांगितलं, शुल्लक म्हणजे इतर मत आहे ते अंत शुल्लक म्हणजे महान नाही ते, शूद्र आहेत असे, तर त्यांना त्यांच्या शासनाला ज्याने जिंकलं होतं, त्यांच्या उपदेशाला म्हणजे एकांतवादीचं खंडन केलं होतं, परंतु त्यांचं शासन त्या शुल्लकवादींच्याकडून जिंकलं जात नव्हतं, असं दोन्हीकडून घ्यायचं। समझला? समझ में आया ना? 5वां श्लोक। अब आगे चलते हैं। अजितनाथ भगवान की स्तुति की है। पुणातु म्हणजे पवित्र करे, क्रियापद है, पु धातु है, पुणातु मतलब आज्ञार्थ है, भगवान पवित्र करे मेरा मन। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा स्वपीक्षीबमुखारविन्द यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा स्वपीक्षीबमुखारविन्द
अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग चकार नामाजित इत्यवन्द्यम् यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा स्वपीक्षीवमुखा अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजित इत्यवन्द्यम्। अजितनाथ की स्तुति सरल है एकदम। इसमें अजित नाम जो है उनका क्यों रखा गया उसका कारण बताए पहले श्लोकों में कि यस्य यस्य मतलब षष्ठी विभक्ति होती है, जिसके प्रभावात पंचमी विभक्ति होती है। पहले अन्वय अर्थ करती हूँ मैं एक बार। यस त्रिदिवच्युतस्य यस्य प्रभावात क्रीडासु अपि क्षीबमुखारविन्दः बन्धुवर्गः भुवि अजेय शक्तिः इति अजित नाम चकार अवंध्यम नाम चकार। उनका अजित नाम क्यों रखा इसका कारण बता रहे कि त्रिदिवच्युतस्य कहाँ से आ गए थे अजितनाथ भगवान? अनुत्तर विमान से, विजय नामक अंतर विमान से दिल पर अवतरित हुए थे। इसलिए त्रिदिव स्वर्ग, स्वर्ग से च्युत हुए। त्रिदिव मतलब स्वर्ग से च्युत हुए, जिसके से उनका इतना प्रभाव था, जब गर्भ में आए तभी से वो प्रभाव चालू हो जाता है। जब गर्भ में आते तो माता को कोई भी कुछ प्रश्न पूछता है तो उसको उत्तर आता है तुरंत। कैसे आता है? अंदर बैठे हुए उस बालक का इतना ये रहता है प्रभाव कि वो माता के मुख से अपने आप उत्तर निकलते। उसने कुछ पढ़ा है ऐसा नहीं, लेकिन अपने आप सब उत्तर आ जाते उसको। इतना उनका प्रभाव रहता है। और उनके संपूर्ण कुटुंब के लोग उनको कैसे होता? क्रीडासु अपि क्षीब मुखारविन्दः, वे क्रीड़ा जिसके प्रभाव से क्रीड़ाओं में भी, जब वो बाल क्रीड़ा वगैरह करते थे उनके संपूर्ण कुटुंबी लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सभी के साथ, तब उनके मुख रूपी कमल प्रफुल्लित होते थे। क्षीब मतलब प्रफुल्लित होना। बाल क्रीड़ाओं में ही हर्ष से उन्मत्त उनके मुख कमल होते थे। ऐसा किसका विशेषण किया हुआ? बंधुवर्ग का। यस्य प्रभाव मतलब अजितनाथ के प्रभाव से। क्रीड़ा स्वप्य मतलब क्रीड़ाओं में भी जिनका मुख हर्ष से प्रफुल्लित हुआ है, ऐसा कौन? बंधुवर्ग। प्रथमा विभक्ति बंधुवर्ग की है। क्षीब मुखारविंद, अरविंद मतलब कमल होता है। मुख रूपी कमल जिनका प्रफुल्लित हुआ है, ऐसा बंधुवर्ग भुवि इस पृथ्वी तल पर कैसे हो गए? अजेय शक्ति ही। उस अजितनाथ के प्रभाव से उनको कोई जीत नहीं पाता था। बड़े बड़े युद्धों में भी उनकी विजय होती थी। उनके जो भी पिता होंगे, चाचा होंगे, जो भी होंगे कुटुंबी वर्ग, बड़े बड़े शत्रु भी उनको पराजित नहीं कर सकते थे। उनको कोई जीत नहीं पाता था, जिसके प्रभाव से नहीं सकता था। ऐसा उनका नाम शब्द है, शब्द के अनुसार अर्थ होना, अर्थ के अनुसार उसमें गुण होना, उसको सार्थक नाम बोलते हैं। अजित मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता उसको कहते हैं अजित। तो उनके प्रभाव से उनके बंधुवर्ग को भी नहीं कोई जीत सकता था, इसलिए उनका नाम अजित ऐसा रखा। चकार मतलब किया, नाम रखा, किया, ऐसा बोलो। बाकीचे सर आई वडील काका काकी सगळे त्यांची मुलं सगळे असतातच की। हाँ हाँ, तीर्थंकर एक ही होते अपने माता पिता को, लेकिन उनके चाचा के पुत्र पहले तो पूरा। और चकार मतलब किया, करना।
धातु का हुआ है, वो क्रू धातु करोति होता है ना, उसका अर्थ। और उनको तो कोई जीत नहीं पाता था, और उन्होंने तो संपूर्ण अपने अंतरंग बहिरंग संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे वे अजित, ये नाम उनका सारता। अब दूसरा लेते, इसमें ज्यादा कुछ इतना ही नहीं है। केवल उनका अजित ये नाम क्यों रखा, तो जिनके प्रभाव से बंधु वर्ग भी अजय शक्ति था, उनको कोई जीत नहीं पाता था, क्रीड़ाओं में भी कोई जीत नहीं पाता था, इसलिए उनका अजित ऐसा नाम रखा। अब आगे बताते हैं। अद्यापि यस्याजित शासनस्य अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थम् सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थम् प्रगृह्यते नाम परं पवित्रम् स्वसिद्धि प्रगृह्यते नाम परं पवित्रम् स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतु ते नाम परं पवित्रम् तो उस समय ही उनका नाम लिया जाता था ऐसा नहीं, तो भव्य जीव आज भी अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनके नाम का उच्चारण करते हैं। ये भाव इस श्लोक में बता रहे हैं। यस्य, यहाँ पर भी पहले अन्वयार्थ करते हैं। यस्य अजित शासनस्य, वो सब संधि विच्छेद करना पड़ता है पहले। अद्यापि यस्य अजित शासनस्य, ऐसा जो लिखा है उसमें से पहले उसको लेंगे। अजित शासनस्य सतां प्रणेतु यस्य नाम अद्यापि स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके स्वसिद्धि कामेन जनेन प्रतिमंगलार्थम गृह्यत प्रगृह्यते। पहले वो नाम के पीछे परम पवित्र में एक शब्द लेना पड़ेगा। यस्य अजित शासनस्य सतां प्रणेतुः परम पवित्रम नाम अद्य अपि लोके स्वसिद्धि कामेन जनेन प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते। ऐसा अन्वयार्थ होता है उसका। यस्य मतलब जिसके, कौन जिसके मतलब अजित शासनस्य, जिनका शासन कैसा था, अजित मतलब उसको कोई जीत नहीं सकता था। मतलब जो अनेकांत शासन है वो एकांतवादियों के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, ऐसा अजित शासन था। मतलब कोई कितना भी खंडन करने का प्रयत्न करे, पंचम काल के अंत तक भी उसका कभी खंडन होने वाला नहीं है, कोई उसका खंडित नहीं कर सकता है। तो जिसका अनेकांत शासन अनेकांतवादियों के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता है, मतलब जीता नहीं जा सकता है, ऐसे जिसके। और सतां प्रणेतुः, कैसे थे, किसके नेता थे, मूर्खों के नहीं सत्पुरुषों के। सत्पुरुषों के जो प्रधान प्रणेतु, ये भी षष्ठी विभक्ति है। अजित शासनस्य और दूसरा विशेषण सतां प्रणेतु, जो सज्जनों के सत्पुरुषों के मतलब गंधर्वादिकों के भी नेता थे सबसे, इसलिए उनको महामुनि कहते हैं, मुनियों के ईश्वर कहते हैं। तो सज्जनों के जो प्रधान है, नायक है,
और एक ते म्हण आहे की नाही की शहाण्याचं नौकर व्हावं परंतु मूर्खाचं मालक होणे, म्हणजे 100 मूर्खाचं मालक होणे. तसं म्हणजे सज्जन पुरुषांचं नेतृत्व असणं हे त्यांच्या श्रेष्ठतेचं प्रतीक आहे. सत्पुरुष पण सत्पुरुष भी उनको प्रधान मानते थे. सत्पुरुष मतलब कौन कि जो ज्ञानी है, चारित्रवान है, तपस्वी है, ऐसे सभी पुरुष उनको नेता मानते थे, उनके प्रधान थे, नायक थे. ऐसे जिनका नाम कैसा था, उनका नाम परम पवित्र, परम पवित्र, अत्यंत मन को आप जो नमो अरिहंतानम बोलते हैं, अपना मन कितना पवित्र होता है उसी क्षण. जो भी मन में कुछ कषाय होंगे, कुछ ये होंगे, तो सब संक्लेश होंगे, तो वो अपने आप दूर होते हैं. इसलिए वो नाम भी अपने को, अपने मन को क्या करता है, पवित्र करता है. इसलिए कभी भी कुछ संकट आता है तो कुछ भी याद ना आ जाए, नमो अरिहंतानम बोलो, उसी क्षण देखो अपने परिणामों में शांति आती है. और उस परिणामों की शांति के निमित्त से जो बाहर का असाता कर्म का उदय है वो भी अपने आप परिवर्तित होकर के सत्ता में परिवर्तित हो जाता है. कभी भी कुछ तकलीफ होती है, एकदम नमोकार मंत्र बोलते ही क्या होता है, मैंने तो कितने बार अनुभव किया है. मतलब ऐसे कुछ तकलीफ हो रही है, नमोकार मंत्र बोलो, मतलब उसमें उपयोग लगा करके अपने परिणामों की एकाग्रता से जब बोलते हैं तो अपने आप वो परिवर्तन दिखाई देता है. इसलिए जिनका नाम परम पवित्र नाम, जो नाम स्व अद्यापि इस काल में भी, अभी भी कोई अपना ये करना है, तब इस लोक में सिद्धि कामेन जनेन, अपने सिद्धि की इच्छा रखने वाले लोगों के द्वारा. संसार में जो जब भी करेंगे भक्ति तो कुछ ना कुछ उनके मन में इच्छा रख करके करते हैं. तब जैसे अभी आपको कोई काम करना है, आप क्या करते हो, पहले भगवान का नाम लेते हैं, नमोकार मंत्र का. शादी भी करनी है तो पहले क्या करते हैं, शुभ मंगल, मतलब मंदिर में जा करके भगवान की पूजा वगैरह करेंगे, विधान रखेंगे, नामस्मरण करेंगे. तो क्यों करते कि मेरे जो कार्य है, मेरा कार्य है, उस कार्य की सिद्धि हो. तो आज भी लोग अपने कार्य की सिद्धि की इच्छा से प्रति मंगलार्थम, प्रत्येक मंगल के लिए, कोई भी मंगल कार्य हो उस मंगल कार्य के लिए प्रगृह्यते, उनका नाम ग्रहण किया जाता है. कैसे, आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनका नाम लिया जाता है. ऐसा उनका ये महात्म्य बताया. आज भी उस अजितनाथ तीर्थंकर का नाम स्मरण सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं. ग्रहण किया जाता है. जिसका नाम ग्रहण किया जाता है उनका नाम कैसे, परम पवित्र, वो ऐसे अजितनाथ तीर्थंकर है. जिन ये सब कह करके लास्ट के इसमें उनका सह करके उल्लेख करते हैं. जिसके प्रभाव से बंधुवर्ग अजय शक्ति हो गए, जिसका नाम आज भी प्रत्येक मंगल के लिए लिया जाता है. ऐसे 4 श्लोकों में बताएंगे. फिर 5वें श्लोक में वह अजितनाथ, ऐसा उसको कहेंगे, जिसका इसका करके उनका विशेष बताते हैं. करेंगे, बस करें. फोन भक्ति भी करनी है ना, अभी भक्ति रहे अजून करायची लेते, अभी बस करते हैं हम. जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ. पहचानिए अपने को. जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप है. वीतराग सर्वज्ञ भगवान की हमने स्तुति की. वो कौन थे, वे भी एक जीव थे.
उन्होंने अपने स्वभाव के घातक ऐसे कर्मों को नष्ट करके अपने स्वभाव की उपलब्धि कर ली। मैं भी उनके जैसे ही स्वभाव को लिए हुए हूँ। मुझ में भी अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। उन अनंत गुणात्मक अनंत तो जो स्वभाव के घातक है उनका नाश अपने आप होगा और अपना भी स्वभाव, वितरागता, सर्वज्ञता, सभी गुण प्रकट होंगे। तो उन संपूर्ण गुणों निज द्रव्य को जानिए। गुणी के आधार से ही गुण प्रकट होंगे। तो अपने गुणी को पकड़ो। ये सर्व धर्म जिसके आधार से रह रहे हैं, ऐसा मैं एक चेतन द्रव्य हूँ, आत्म द्रव्य हूँ। देखो उसको वैसा। अपने को इस बाह्य शरीर रूप से मत देखो, बाह्य संयोगों से मत नापो। भीतर जो अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण पड़े हुए हैं, उनके आधार रूप से देखो। इन सब गुणों का आधार मैं हूँ। अनंत गुणों के ऐश्वर्य का स्वामी मैं हूँ। मैं ऐसे गुणों से भरपूर हूँ, विश्व चक्षु हूँ। समग्र विद्यात्म वपु हूँ। ज्ञान ही मेरा शरीर है। मैं स्वयं अजित हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो शुद्ध एको ध्रुवो।